गृहमंदकूपम वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने ऐसा उत्तर दे दिया जैसे किसी विवाह योग्य संतान को माता पिता पूछ ले कि तुम्हारा विवाह करने के बारे में क्या विचार है, और संतान कर दे नहीं, संतान कहे कि नहीं मैं तो संन्यास लेकर के घर छोड़ करके जंगल में कुटिया बना के और रहने का विचार कर रहा हूं। हाँ, तो कैसा लगे आप जिसको योग्य बना के जिसका विवाह करना चाहते हो और वो संतान कह दे कि मैं तो संन्यास धारण करके जंगल में कुटिया बना के रहना चाहता हूं। ऐसा ही कुछ प्रहलाद जी ने कह दिया कि मेरा मन तो कहता है ये घर गृहस्थी अंधकूप है, अंधा कुआं है, इसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। तो आप इधर सबको जीतने में लगे हो, गृहस्थ में माताएं ये करूं वो करूं ऐसा करूं उसमें लगी रहती हैं, और इसलिए इन प्रपंचों को छोड़ करके हरिम आश्रयेत, भगवान श्री हरि का आश्रय ले ले, सब प्रपंचों को छोड़ के वन में चले जाएं और हरि का भजन करें। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। प्यारे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बस यही मुझे समझ में आता है। जो ही ये सुना तो तुरंत क्रोध आया और पुत्र को जो गोदी में लाड से ले रखा था उसको धक्का मार के नीचे पटक दिया और कहा ले जाओ मेरी दृष्टि के सामने से, इसको ठीक से शिक्षा दो। ये कौन सी शिक्षा दी है? पुनः एक जगह है, एक महात्मा जी ने हास्य किया कि गृहस्थ प्रपंच कैसे है। एक कन्या जब विदा होते समय रोती है तो वो टेढ़ी टेढ़ी नजरों से पति को देखती है, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे लड्डू फूट रहे हैं मुझे ले जाने में, चिंता मत करो मैं तो हाजिर रही हूं तुम्हें जिंदगी भर। तो ऐसा हास्य में कह सकते हैं एक दिन मैं अपना घर छोड़ रही हूं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुमसे भी सब कुछ छुड़वा दूंगी। ऐसा चल रहा है आजकल। तो रिज्यूम जो बायोडाटा होते हैं उसमें भी सिंगल चाहिए, कोई भाई बंधु नहीं हो, ननद तो कतई नहीं हो। हाँ, सास ससुर भी ना हो तो चलेगा, तो बोलो राधे। हाँ, बस केवल अरे सास ससुर ना हो तो पुत्र आए कहां से? हाँ? यदि परिवार नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? भाई आपके बारे में भी ये सोचे कि केवल आप ही दो हो, आपको भी कुछ ना हो, तो फिर घर गृहस्थी संसार आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए परिवार तो भरा पूरा होना चाहिए ताकि सभी रिश्तों के दर्शन हो सके। और रिश्तों को अपना कैसे बनाना है ये स्त्री के हाथ में होता है। चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, चाहे ननद हो, देवरानी जेठानी हो, कोई भी हो, एक ने यदि संकल्प कर लिया कि मुझे सबको जोड़ के रखना है, उसके अंदर वो निष्ठा हो, वो श्रद्धा हो, वो भक्ति हो। हाँ, उसको थोड़ी मेहनत प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। क्या? उसको सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करके और रसोई में प्रवेश करना पड़ेगा। सबके तालों की चाबी रसोई में होती है। रसोई में प्रवेश करे, इष्ट का नाम जपते जपते उसको सफाई करे, इष्ट का नाम जपते जपते अग्नि देव प्रज्वलन करे। दीप है वो,
आपके लिए दीप ज्योति है, रसोई वालों के लिए वही दीपक है और वही सामग्री है जिससे आप कुछ बनाएंगी, वही पूजा सामग्री है आपकी। अपने इष्ट को जो मंत्र जपेंगी वही आहुति है आपकी, और जब परोसेंगी तो जिस भाव से आपने जो बनाया जपा है वो काम करेगा। ये ब्रह्मास्त्र है स्त्रियों का। और कोई माता बहन काम करती हो और पति देव घर में चौका चूल्हा करते हो तो उनके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र है। हा? हमारे जैसे निठल्ले भी तो हो सकते हैं ना, काम के न काज के, जिनको कोई नौकरी देता था। हा? हम यदि तिलक छापा कहीं लगा के चले जाएं तो भी नौकरी चाहिए। तो आजकल तो ऑफिसेस में माथे पे बिंदिया नहीं चाहिए, सर पर शिखा नहीं चाहिए, हाँ? गले में पल्लू नहीं चाहिए, और यही आज की युवा जनरेशन को चाहिए। अपनी संस्कृति को जो छोड़ता है एक दिन उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब आप अपनी संस्कृति के नहीं होंगे तो किसके होंगे? बहुत कुछ जीवन में फिर छूटता चला जाता है। इसलिए प्रयास करें माथा सूना न रहे। हमारे शास्त्र कहते हैं रोली का लगाओ, रोली का नहीं तो चंदन का लगाओ, चंदन का नहीं तो भस्म का लगाओ, उतना भी नहीं तो मिट्टी का लगा लो, अरे मिट्टी भी नहीं तो पानी लगा लो। पानी दिखता भी नहीं है। किसी को दिखने में समस्या हो, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन कहीं का हो कि दिखना नहीं चाहिए, तो अदृश्य तिलक भी है। हो तो सही, मन में भाव हो। बोले राधे राधे। यदि हमारा ही भाव नहीं है, हम सोचे नहीं हम तो जैसा आज का स्टैंडर्ड है वैसे चलेंगे, तो आज के स्टैंडर्ड में तो यूज एंड थ्रो है सारे रिश्ते। फिर आप ईमानदारी की आशा करें, ये गलत है। आज का समाज व्यवस्था ऐसी हो गई है। इसलिए कौन कितने समय साथ में रहे इसकी फिर क्यों फिर केस कबाड़ा करना? जैसे चल रहा से चले, जितने दिन निभे वो फिर जाओ वो अपने रास्ते को अपने रास्ते। क्योंकि हम स्वयं मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। जब तक हम अपना जीवन न बनाएं तो किसको कहें? एक कवि कहते हैं, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, रूठे हरि को मनाना न आया, रूठे हरि को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, भटकती रही दुनिया वालों के दर पर, दुनिया वालों के दर पर, रही पाप ढोती सारी उम्र, रही पाप ढोती सारी उम्र, जगत के प्रभु को रिझाना न आया, जगत के प्रभु को रिझाना न आया, रूठे हरि को मनाना न आया, रूठे हरि को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया। ये जग है सराया सब
हरि को